नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। संभल में अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर एक अभियान छेड़ दिया गया है और सख्त एक्शन लिया जा रहा है। संभल एसपी के बिश्नोई के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है और वहीं से ये खबर आ रही है कि एक 400 से 500 साल पुराना हनुमान मंदिर भी इसी अतिक्रमण के दौरान सामने आया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस पर क्या है अपडेट, इसके लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। क्या अपडेट आ रही है, पहले वो जानेंगे। देखिए, संभल हिंसा के बाद लगातार पुलिस पूरी तरीके से संभल में चौकन्नी है और प्रशासन भी पूरे जोर शोर से हर इलाके की तफ्तीश कर रहा है और तमाम जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। उसी जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस ने शुरू किया एक अभियान, प्रशासन ने भी शुरू किया, खास करके बिजली विभाग का सहयोग लेकर, क्योंकि जिस तरीके से बिजली की चोरी संभल में की जा रही थी उसको लेकर पूरा का पूरा एक अभियान चलाया गया। उसी के अंतर्गत मस्जिद के ऊपर भी ये पाया गया कि मस्जिद के जरिए भी वहां के लोगों ने कटिया फंसाकर बिजली की चोरी करने की कोशिश की थी। उसका अभियान तो चलाया ही जा रहा था। इसी अभियान के दौरान पुलिस को मिला कि 1978 में एक बंद पड़ा था जो मंदिर, वहां के लोगों ने बताया कि यह मंदिर 1978 में हुए बवाल के बाद बंद हुआ था, जिसके पश्चात पुलिस ने उस मंदिर को अब पूरे 45 से 46 सालों बाद खोला है और उस मंदिर को सीओ संभल ने और उनके सहयोगी ने पूरी तरीके से साफ सफाई वहां पर की है और उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पुलिस ने कहा भी है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि अभी तो हम यहां पर मौजूद हैं, अभी हमने यहां पर सारा काम कर दिया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे भी हिंदू समाज से लोगों को आना होगा। इसके अलावा संभल में यह भी तफ्तीश की जा रही थी कि पूरी तरीके से और क्या कुछ चीजें हैं जिसको लेकर बवाल हो सकता है या क्या कुछ चीजें हैं जो अभी खबर ये भी है कि यहाँ पर 1200 जो मामले हैं बिजली चोरी के वो सामने आए हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। बिल्कुल, जुर्माना तो लगाया जाएगा, लाजमी है कि जब सरकार का कोई भी नुकसान होगा तो सरकार अपने नुकसान की भरपाई करेगी। उसी के लिए अभी जब 24 नवंबर को हिंसा हुई थी और उस दौरान जो कुछ भी नुकसान 1.5 करोड़ के आसपास का हुआ था वो सब कुछ की भरपाई ऑलरेडी सरकार करा रही है और जो बिजली चोरी हो रही है उसकी भी भरपाई कराने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और सरकारी तंत्र है वो किसी भी प्रकार से इस समय जो यूपी के पैसे का, यानी कि यूपी की जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है उससे बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा चूंकि अगर हम संभल में जो इस समय मंदिर मिला है, मंदिर के अलावा की बात करें अगर हम, तो एक कुआं भी पाया गया है जिस कुएं की साफ सफाई कराई जा रही है और संभल डीएम का कहना है कि जो कुआं अभी पाया गया है इसके अलावा पूरे संभल में भी जितने भी कुएं हैं उन सभी की छानबीन कराई जाएगी, उन सभी कुओं को खुदवाया जाएगा। उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि जो रेन वाटर होता है, यानी कि बरसात का पानी है, उसको एकत्र किया जाए और उस बारिश के पानी का इस्तेमाल भविष्य में संभल के लोगों के लिए किया जा सके। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि जो मंदिर मिला है उसको लेकर संभल की जो एसडीएम है वंदना मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जब हम बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे थे तो हमें एक मंदिर मिला। इलाके के लोगों ने बताया कि मंदिर 1978 से बंद है, मंदिर को खोल दिया गया है और साफ सफाई की गई है, मंदिर पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके अलावा संभल के जो एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र हैं उन्होंने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने मंदिर पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया था, मंदिर को साफ कर दिया गया है और मंदिर पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में भगवान शिव और भगवान हनुमान की मूर्तियां मिली हैं। इस इलाके में हिंदू परिवार रहते थे और कुछ कारणों से उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया था। मंदिर के पास एक प्राचीन कुएं के बारे में भी जानकारी मिली है जिसके बारे में अभी मैंने बताया। इसके अलावा एक बात और सामने आ रही है, एक बुजुर्ग का भी बयान सामने आया है, उस बयान के बारे में भी बता देना चाहता हूं। नगर हिंदू सभा के संरक्षक हैं विष्णु शरण रस्तोगी। उनका कहना है कि हम खग्गू सराय इलाके में रहते थे, हमारे पास में ही खग्गू सराय इलाके में एक घर है, 1978 के बाद हमने घर बेच दिया और जगह खाली कर दी। ये भगवान शिव का मंदिर है, हमने ये इलाका छोड़ दिया और हम इस मंदिर की देखभाल नहीं कर पाए। इस जगह पर कोई पुजारी नहीं रहता, 15-20 परिवार इस इलाके को छोड़कर चले गए। हमने मंदिर को बंद कर दिया था क्योंकि पुजारी यहां नहीं रह सकते थे, पुजारी ने यहां रहने की हिम्मत नहीं की। मंदिर 1978 से बंद था और आज से खोल दिया गया है। यानी साफ तौर पर इस बयान से जाहिर होता है कि साल 1978 को
कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनाई गई थी जिसकी वजह से यहां पे 15 से 20 हिंदू परिवारों को छोड़कर जाना पड़ा था। और आज भी जब संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे कराने की बात आई है तो वहां पर भी बवाल तमाम शुरू हो गए थे। बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर जो अतिक्रमण अभियान चलाया गया और जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे उनके लिए ये बड़ी कामयाबी है और सनातन की एक जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। लेकिन अब बीते दिन भी ये खबर आई थी कि एक मुफ्ती को भी यहाँ पर जो है वो हिरासत में लिया गया, लाउडस्पीकर का मामला भी सामने आया था, वो क्या था? देखिए, एनआईए की ओर से छापेमारी की जा रही थी तो उसमें एनआईए ने अपनी तफ्तीश के दौरान उन्हें कब्जे में लिया था और 7 से 8 घंटे तक पूछताछ के लिए उन्होंने अपने हिरासत में लिया था। लेकिन इस दौरान मस्जिद से अचानक से एक अनाउंसमेंट किया गया और उस अनाउंसमेंट के बाद 200 से 300 लोग एकत्र हो गए, जिसमें सबसे अधिक संख्या में महिलाएं वहां पहुंची हुई थी। मस्जिद के सहारे संभल में ही ऐसा हुआ था और संभल में नहीं बल्कि ये जो कारनामा हुआ है वो झांसी में हुआ है और झांसी में ये पूरा का पूरा कारनामा किया गया है। उसके अलावा वाराणसी का उदय प्रताप सिंह कॉलेज भी इस समय चर्चा में है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम आज बात करें जो ये मंदिर मिला है तो ये मंदिर, ये अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखा सकते हैं, ये आप वीडियो में देख सकते हैं साफ तौर पर, ये हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर बताया जा रहा है और जो ये पुलिस की टीम है इसकी साफ सफाई कर रही है। तो ये एक बड़ी कामयाबी जांच टीम की तरफ से यहाँ पर संभल में सामने आई है। बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के पास ही ये मंदिर मिला है और इसकी साफ सफाई के बाद कह सकते हैं कि एक हिंदू पक्ष का जो मतलब जो दावा किया गया था वो और ज्यादा मजबूत हो रहा है। हिंदू पक्ष का जो दावा है वो और भी ज्यादा पुख्ता होता जा रहा है और कहीं ना कहीं संभल मस्जिद को लेकर आगे क्या निर्णय होता है, क्या सर्वे का आदेश आता है, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन इस समय जो संभल प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट किया गया है वो ये कहा गया है कि जिन्होंने इस मंदिर को जबरदस्ती बंद करवाया था या वो परिस्थितियां उत्पन्न की थी या जो कुआं है उस पर जिन्होंने कब्जा किया था, अतिक्रमण किया था, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई में अब बुलडोजर चलेगा या साथ में जुर्माना भी वसूला जाएगा, ये तो संभल प्रशासन की। बुलडोजर एक्शन तो लगातार जारी है। बिल्कुल, बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से जारी है और सीएम योगी अपने बुलडोजर एक्शन के लिए ही पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। और यूपी के अलावा जो बीजेपी के अन्य प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री हैं वहां भी लोग लगातार सीएम योगी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद अब प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैदी ये साफ तौर पर जाहिर करती है और ये कुएं का मिलना और साथ ही मंदिर में अब ताला खुलना और वहां पर साफ सफाई होना ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि संभल में किस प्रकार से हिंदू पक्ष को लगातार दबाया गया था और वहां पर अब भी हिंदू पक्ष को दबाया जा रहा है। और संभल हिंसा में जो कुछ भी हुआ उसे असल में तो मुसलमानों के बीच में ही ये सारा का सारा बवाल हुआ था, लेकिन उसे जबरन ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के पक्ष के बीच का हुआ विवाद है और इसे जाहिर तौर पर दिखाया गया कि श्री राम नाम के जयकारे से यह विवाद शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया था, बहराइच हिंसा भी जब हुई थी तभी उन्होंने एक ट्वीट किया था और यह कहा था कि बहराइच में भला हिंदू पक्ष को उस रास्ते से गुजरने की क्या जरूरत थी जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका था या मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते थे। वही इन्होंने यहां भी कहा, जो ये नारा है जय श्री राम का नारा, इसे तो उन्होंने ऐसा करार दिया कि ये नारा कोई सांप्रदायिक मतलब या धार्मिक नारा नहीं है बल्कि ये सांप्रदायिक नारा ऐसा है जो विवाद उत्पन्न करता है। लेकिन क्या अब समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस मामले पर बैकफुट पर आई है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर मिला है वो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को कमजोर करता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही थी वो भी, उस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से जो बयानबाजी हो रही थी वो संभल हिंसा मामले को लेकर हो रही है। अभी फिलहाल जो ये मंदिर मिला है उसको लेकर कोई पुख्ता समाजवादी पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है। अखिलेश यादव ने कल अपने मुद्दे को जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बड़े जोर शोर से अपनी बात रखी थी और संभल हिंसा मामले को भी वहां पर जिक्र किया था और कई बातों को उन्होंने रखा था। लेकिन अगर मंदिर को लेकर देखें तो मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का दावा ये सत्य साबित होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं संभल में पूरी तरीके से हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उन पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कब्जा करने की कोशिश की गई है। और इस मंदिर के बारे में आपको यह भी बता दें कि बताया यह जा रहा है संभल डीएम की ओर से कि यह मंदिर लगभग 400 से 500 साल पुराना है। यानी कि यह मंदिर 1978 में जब यह बंद किया गया था उसके बाद अब 45 सालों बाद 46वें साल में जब यह मंदिर खुला है तो यह मंदिर का इतिहास लगभग 5 सदियों पुराना है। तो ऐसे में ताज्जुब की बात नहीं है कि यहां पर और भी ऐसे मंदिर होंगे जिनको खंगालने या जिनको खोजने की जरूरत है। और साथ ही जो ये कदम है कि जो कुआं मिला है उस कुएं को और भी गहरा खुदवाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ संभल डीएम का ये भी कहना है, पहले भी बताया, कि यहां पर जितने भी कुएं हैं उन सभी को खुलवाया जाएगा ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके। ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था, जो पूरा जो हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा था अखिलेश, वो भी आपसे जानना चाहिए।
देखिए, हरिहर मंदिर को लेकर श्री हरिहर मंदिर का दावा करने के लिए जब हिंदू पक्ष की ओर से अपनी याचिका 19 नवंबर को डाली गई थी, तो 20 नवंबर को चुनाव होना था, आप सभी जानते हैं जैसा कि, और उसके बाद 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के ठीक तुरंत बाद 24 नवंबर को सारा का सारा बवाल हो गया और 24 नवंबर को दो पक्ष आपस में ही लड़ बैठे और उसे दिखाया गया कि हिंदू पक्ष की ओर से जब मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर का दावा करने के लिए जो याचिका डाली गई थी, उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुए थे वो जांच करने पहुंच गए और उन्होंने वहां पर कुएं को खुदवाना शुरू कर दिया था, जबकि वहां पर साफ तौर पर कहा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, कुएं को खुदवाने की कोशिश नहीं की गई थी। हां, वहां पर तफ्तीश जरूर की जा रही थी, जांच जरूर की जा रही थी कि उसका सर्वे करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक रूप इसे दिया गया और असल में संभल में जो सपा सांसद हैं और सपा के जो विधायक हैं उन्हीं के बीच की लड़ाई को इस समय भारतीय जनता पार्टी के समक्ष यह दिखाने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करवाया है, जबकि असल में यह लड़ाई मुसलमानों के बीच की ही थी और अब जो ये मंदिर मिला है वो हिंदुओं के पक्ष को और भी अधिक मजबूत और पुख्ता करता है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संभल पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर जो है वो मिला है, 46 साल से जो बंद पड़ा था, उस पर जो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से इस पर कब्जा किया गया था और अतिक्रमण हटाने के दौरान ही ये मंदिर खुलवा दिया गया है, साफ सफाई हुई है और साथ ही साथ पुलिस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि इस तरह की और भी कई जो प्राचीन चीजें हैं, ऐतिहासिक चीजें जो सनातन धर्म से जुड़ी हैं वो मिल सकती हैं। तो मेरे साथ ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ कैपिटल टीवी।